देखिए, ये मेरे लिए आज इंतहाई खुशी का दिन है कि पार्टी ने मुझे सदर नियुक्त किया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट का। और मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा एक साधारण परिवार से जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसको ये जिम्मेवारी मिलनी, हालांकि ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला काम है। और मैं समझता हूँ कि इतना मजबूत संगठन, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी, और मैं अपनी पार्टी हाईकमांड का, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो मेरे फादर फिगर भी हैं और मेरे गॉड फादर हैं, जनाब तारिक हमीद कारा साहब, और मेरे भाई और होनहार राजौरी के एमएलए जनाब इफ्तिकार साहब, इनकी आकांक्षाओं पर और इनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इन्होंने मुझ पर जिम्मेवारी सौंपी है, तो मैं समझता हूं कि राजौरी डिस्ट्रिक्ट में मुझे काम करने के लिए कोई भी मुश्किलात नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी टीम है और मैं सबको साथ लेकर चलूँगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। मेरे पास एक अच्छी टीम होगी जो लोगों के दुख दर्द को समझेगी, और मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैं हर उस घर तक पहुँचूँ जो कांग्रेसी था और कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता है। मैं वहाँ पर अपनी आइडियोलॉजी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ जो आपने देखा होगा कि पिछला इलेक्शन जो हमने लड़ा तो पूरी मेहनत की, उसमें बेशक हमें सीटें कम आई, पर नौजवानों के लिए एक रास्ता खुला है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब तारिक हमीद कारा साहब का एक विज़न है कि नौजवानों को खास करके मौका दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से इफ्तिकार साहब को मौका मिला है और वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं और तमाम लोगों तक पहुंच रहे हैं, मैं समझता हूं कि एक जम्मू कश्मीर पूरी रियासत में एक राजौरी सेगमेंट जो है वो एक एग्जाम्पल बन गई है इफ्तिकार साहब की तरफ से कि काम कैसे किए जाते हैं और लोगों के जख्मों पर मरहम पट्टी कैसे लगाई जाती है। काम बहुत मुश्किल है, जो ताज आपने पहना है कांटों बीमारियों से घबराने वाला आदमी नहीं हूँ। मैं ग्रास रूट लेवल से उठ के आया हूँ। मैं तमाम अपने साथियों को साथ लेकर, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जो पार्टी में काम करना चाहता है उसको मैं फ्री हैंड दूंगा और पार्टी के लिए काम करवाऊंगा, और जो उनकी चॉइस होगी पार्टी को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है वो राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना है और कांग्रेस को मजबूत करना है। इस जिम्मेवारियों से मैं घबराने वाला नहीं हूँ। मैं जितनी भी चुनौतियाँ आएंगी मैं उनके लड़ने की उनसे लड़ने की और उनके साथ मुकाबला करने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सके। नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम किया और मुझ जैसे नौजवान को भी उन्होंने टिकट दी और मैं यहाँ से असेंबली में जीत कर गया। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो उन्होंने अशोक शर्मा जी को डिस्ट्रिक्ट का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी दी है। और वो भी एक नौजवान हैं। उन्होंने ये जो अपना कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन को, कमिटमेंट है नेशनल लीडरशिप को कि हम सेकंड लाइन लीडरशिप कांग्रेस पार्टी को देंगे, इसका आगाज़ जो है उन्होंने राजौरी से किया है। और आज अशोक शर्मा जी को हमारे जितने पार्टी के वर्कर्स हैं, जितने लीडर्स हैं, वो मुबारकबाद पेश करने के लिए, और आज उनका यहाँ पदभार ग्रहण प्रोग्राम है जहाँ से आज वो अपना ऑफिस रिज्यूम करेंगे और अपना कामकाज शुरू करेंगे। और मुझे उम्मीद है, हमेशा कांग्रेस पार्टी जो है वो हर ज़ात और हर मज़हब की बात करती है। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी से एमएलए हूँ तो इस बार पार्टी ने हिंदू कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देकर एक बैलेंस करने की कोशिश की है और ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक किसी ज़ात और किसी मज़हब की नहीं, वो सबको साथ लेकर चलने की पार्टी है।